So hello my dear learners, welcome again on this channel English Bunch. So dear learners, आज की इस क्लास में हम बचे हुए वर्ब को डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास. तो पहले बात करते हैं रेगुलर वर्ब की. रेगुलर वर्ब क्या होता है? रेगुलर वर्ब वह क्रिया होती है जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए उसमें ईडी या डी जोड़ते हैं. ऐसे वर्ड्स को रेगुलर वर्ब कहा जाता है. मतलब ऐसे वर्ब जिसकी हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसमें ईडी या डी ऐड करना पड़ता है, उसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब. एग्जाम्पल वर्क, ये फर्स्ट फॉर्म है. अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगा वर्कड, इसमें ईडी ऐड हो जाएगा. और इसकी थर्ड फॉर्म भी बनेगी वर्कड, उसमें भी ईडी ऐड हो जाएगा. वर्क, वर्कड, वर्कड, ये है पास्ट और ये है पास्ट पार्टिसिपल. मतलब ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है. नेक्स्ट लव, ये फर्स्ट फॉर्म है. अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें डी ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में ई ऑलरेडी है तो इसमें सिर्फ डी ऐड होगा. लव, लव्ड, इसकी सेकंड फॉर्म होगी लव्ड, थर्ड फॉर्म भी होगी लव्ड. लव, लव्ड, लव्ड. नेक्स्ट प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म है. अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें ईडी ऐड हो जाएगा. प्ले, प्लेड, प्लेड. नेक्स्ट ट्राई, अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें वाई को हम रिमूव कर देंगे. वाई को रिमूव करके वाई की जगह पर हम लिखेंगे आई ई डी, आई ई डी, टी आर वाई. इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी टी आर आई ई डी, थर्ड फॉर्म भी बनेगी टी आर आई ई डी. ट्राई, ट्राइड, ट्राइड. यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, बट यहाँ पर ई डी ऐड हुआ है और यहाँ पर आई ई डी ऐड हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि वाई से पहले अगर कोई वॉवेल आएगा तो उसमें ई डी ऐड होगा, बट वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो वहाँ पर वाई को रिमूव करके हम आई ई डी लगाएंगे. तो प्ले बन गया प्लेड और ट्राई बन गया ट्राइड. नेक्स्ट क्राई, क्राई को भी हम ट्राई की तरह ही बनाएंगे, क्योंकि वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है और जब कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई को रिमूव करके आई ई डी लगाते हैं. तो सी आर वाई क्राई, सी आर आई ई डी क्राइड, सी आर आई ई डी क्राइड. क्राई, क्राइड, क्राइड. नेक्स्ट एंजॉय, इसमें हम वाई को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ ई डी ऐड करेंगे, क्योंकि वाई से पहले ओ है और ओ एक वावेल है. और जब वाई से पहले वावेल आएगा तो वाई को हम रिमूव नहीं करेंगे, जस्ट उसमें ई डी ऐड कर देंगे. एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड. एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड. तो ये सब हो गया रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी या फिर डी ऐड होता है. वर्क, वर्क बन गया वर्कड, लव बन गया लव्ड, प्ले बन गया प्लेड, ट्राई बन गया ट्राइड, क्राई बन गया क्राइड, एंजॉय बन गया एंजॉयड. वाई से पहले अगर कोई वावेल होगा तो सिर्फ उसमें ईडी ऐड कर देंगे. अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को रिमूव करके आई ई डी ऐड कर देंगे. तो ट्राई, ट्राइड, क्राई, क्राइड. अब बात करते हैं इरेगुलर वर्ब की. इरेगुलर वर्ब क्या होती है? इरेगुलर वर्ब वह क्रिया होती है जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में अपना रूप बदल लेती है. ऐसे वर्ब को हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं. मतलब कि वह क्रिया जिसकी अगर हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसका पूरा रूप ही चेंज हो जाएगा, उस क्रिया को इरेगुलर वर्ब कहते हैं. रेगुलर वर्ब के लास्ट में हम सिर्फ डी और ई डी को ऐड करते थे, बट इरेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं है, इसमें वर्ब का पूरा रूप ही चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल गो, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन. गो, वेंट, गॉन. इसमें हम ईडी या फिर डी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इरेगुलर वर्ब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में अपना पूरा रूप ही चेंज कर लेते हैं. तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन. गो, वेंट, गॉन. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट टेक, टेक की सेकंड फॉर्म होगी टुक, थर्ड फॉर्म होगी टेकन. टुक और टेकन.
इसमें भी हम ईडी या फिर डी ऐड नहीं करेंगे, ये पूरा रूप ही चेंज कर लेगा अपना। सेकंड फॉर्म बन जाएगी टूक, थर्ड फॉर्म बन जाएगी टेकन। टेक, टूक, टेकन। नेक्स्ट थिंक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है थॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, थिंक, थॉट, थॉट। नेक्स्ट कैच, कैच की सेकंड फॉर्म होगी कॉट और थर्ड फॉर्म भी होगी कॉट। इसकी भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। कैच, कॉट, कॉट। नेक्स्ट कम, कम की सेकंड फॉर्म होगी केम और थर्ड फॉर्म होती है कम। कम, केम, कम। कम, केम, कम। इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जस्ट सेकंड फॉर्म अलग होती है, केम। कम, केम, कम। नेक्स्ट है कट, कट की तीनों फॉर्म सेम रहेंगी, जैसे फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म भी कट रहेगा और थर्ड फॉर्म भी कट ही रहेगा। कट, कट, कट। ये सब हो गया इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब में हम ईडी या फिर डी ऐड नहीं करते, क्योंकि ये पूरी तरह ही अपना रूप बदल लेते हैं। तो गो, वेंट, गोन, टेक, टूक, टेकन, थिंक, थॉट, थॉट, कैच, कॉट, कॉट, कम, केम, कम, कट, कट, कट। गो और टेक, इन दोनों की तीनों फॉर्म अलग होती है। थिंक और कैच, इन दोनों की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। बट कम, कम की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, सेकंड फॉर्म अलग है। लेकिन कट के तीनों फॉर्म सेम है, कट, कट, कट। तो जो वर्ब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में अपना पूरा रूप ही चेंज कर ले, ऐसे वर्ब को इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वह क्रिया होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब वो क्रिया जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग खुद को बदल ले, ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, तो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है। प्लेज, प्ले, प्लेड, ये दोनों है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है, और जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ऐसी वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे प्लेज, प्ले और प्लेड, ये तीनों फाइनाइट वर्ब हैं, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े बदलाव हुए हैं। प्लेज, प्ले और प्लेड। तो ऐसी कोई भी वर्ब हो जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, ऐसी वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब वह क्रिया होती है जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती थी, बट नॉन फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल, मैं सोना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को बदलें तो भी उसकी वर्ब नहीं बदलेगी। जैसे कि मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप, वह सोना चाहती है, शी वॉन्ट टू स्लीप, हम सोना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्लीप। तो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है लेकिन स्लीप वही है। आई वॉन्ट टू स्लीप, शी वॉन्ट टू स्लीप, वी वॉन्ट टू स्लीप। तो जहाँ सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब ना बदले, ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग एक जेरंड है क्योंकि रन में आई एन जी ऐड हुआ है, और जिस वर्ड में आई एन जी ऐड होता है वो वर्ड जेरंड होता है, और जिस वर्ब के पहले टू लगता है वो वर्ब इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव एंड जेरंड। वर्ब से पहले अगर टू है तो इन्फिनेटिव, और वर्ब में अगर आई एन जी ऐड हुआ है तो जेरंड। तो यहाँ पर रनिंग एक जेरंड है और ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है।
दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। सब्जेक्ट कोई भी हो, रनिंग नहीं बदलेगा, मतलब कि वर्ब नहीं बदलेगी, वर्ब सेम रहेगी। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, रोता हुआ बच्चा भूखा है, रोता हुआ बच्चा भूखा है। रोता हुआ बच्चा मतलब क्राइंग बेबी, भूखा है हंगरी, द क्राइंग बेबी इज़ हंगरी, द क्राइंग बेबी इज़ हंगरी। रोता हुआ बच्चा भूखा है, द क्राइंग बेबी इज़ हंगरी। तो जो वर्ड क्राइंग है ये बच्चे के एडजेक्टिव को बता रहा है कि बच्चा रो रहा है, रोता हुआ बच्चा, द क्राइंग बेबी। रोता हुआ बच्चा भूखा है, द क्राइंग बेबी इज़ हंगरी। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रोता हुआ बच्चा। अगर हम इसकी सब्जेक्ट को बदलते हैं तो इसकी वर्ब नहीं बदलेगी, वर्ब सेम रहेगी हंगरी। रोता हुआ बच्चा भूखा है, द क्राइंग बेबी इज़ हंगरी। तो कहने का अर्थ इतना है, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अगर वर्ब चेंज हो रही है तो वो फाइनाइट वर्ब है, और सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अगर वर्ब चेंज नहीं हो रही है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे स्लीप, रनिंग और क्राइंग, ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। और इसी टॉपिक के साथ हमारा वर्ब टॉपिक कंप्लीट होता है। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।